जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका और अरब देशों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो गई, खास करके सऊदी अरब, जिसे डोनाल्ड ट्रंप के समय में अमेरिका का दाहिना हाथ माना जा रहा था। अब उसी अमेरिका और सऊदी अरब के नेता मिलना भी नहीं चाहते, जिससे यह पता चलता है कि वैश्विक राजनीति में दो देशों के बीच में दोस्ती कमजोर होगी या दूरियां मजबूत होंगी। सब कुछ अपने फायदे के हिसाब से तय होते हैं और आज तो हालात ऐसे पैदा हो गए कि जो अरब देश कुछ दिनों पहले तक भारत को आंखें दिखा रहे थे, अचानक से अमेरिका को कमजोर बनाने के लिए भारत के समर्थन में खड़े हो गए। दरअसल विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका और भारत के झगड़े में अरब देश भी कूद पड़े। अरब देशों का मानना है कि WTO में भारत कमजोर पड़ा और अमेरिका पश्चिमी देशों की नीतियाँ सफल हो गयी, तो अरब देशों को मजबूरन अमेरिका और पश्चिमी देशों के महंगे खाद्य सामग्रियों का गुलाम होना पड़ेगा। जैसा कि भारत इस समय समुद्र में मछली पकड़ने के मुद्दे पर, किसानों के सब्सिडी के मुद्दे के अलावा वैक्सीन के मुद्दे पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध में खड़ा है। और इन तीनों ही मुद्दों पर जहां अमेरिका और पश्चिमी देशों को अपना घाटा दिखाई दे रहा है, तो वहीं दुनिया के सभी गरीब और विकासशील देशों ने अपना फायदा देखा है। ऐसे में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा कि भारत की मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय दुनिया को सस्ते और सही मूल्य पर खाद्य सामग्रियों की आवश्यकता है। लेकिन अगर भारत में किसानों की सब्सिडी खत्म हो गई, तो भारतीय किसानों के लिए कृषि उत्पादन काफी महंगा होगा और भारत का कृषि उत्पादन प्रभावित होने से वैश्विक बाजार में खाद्य सामग्रियों की कीमतें बढ़ेंगी। और अमेरिका यही चाहता है कि वैश्विक बाजार में भारत के सस्ते खाद्य सामग्रियों का दबदबा कम हो, ताकि अमेरिका के कमोडिटीज कंपनियों का दबदबा कायम रहे। जबकि अभी हालात ऐसे हैं कि भारत के अच्छे और खुले अनाज भंडार और खाद्य सामग्रियों के सामने अमेरिकी कंपनियों के पैकेजिंग वाले अनाज और खाद्य सामग्रियों की डिमांड कम हो गई, जिससे अमेरिका इस समय WTO में काफी तिलमिलाया हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब गरीब और विकासशील देश इस समय भारत के समर्थन में खड़े हैं।